नमस्कार दोस्तों, आज हम बुद्ध के समय की एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जो हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल हर हाल में भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस कहानी में एक राजा का जीवन और उसके कर्मों के फल की बात की गई है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते और प्रकृति के नियमों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आइए इस प्रेरणादायक कहानी को सुनते हैं। कहानी राजा और कर्मों का फल। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम राजा विशाल था। राजा बहुत ही शक्तिशाली और धनी था, लेकिन उसमें एक बुराई थी। वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता था और प्रजा के साथ अन्याय करता था। वह अपनी शक्ति के मद में चूर था और सोचता था कि वह जो भी करे उसके कर्मों का कोई परिणाम नहीं होगा। राजा का मानना था कि वह इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि उसके किए गए कर्मों का फल उसे कभी नहीं भोगना पड़ेगा। वह अपनी प्रजा पर भारी कर लगाता, बेवजह लोगों को सजा देता और गरीबों की संपत्ति हड़प लेता। कई बार राजा के सलाहकार और उसके मंत्री उसे समझाते कि उसके किए गए बुरे कर्मों का परिणाम एक दिन अवश्य सामने आएगा, लेकिन राजा उन्हें नजरअंदाज कर देता और अपने रास्ते पर चलता रहा। राजा और बुद्ध का मिलन। एक दिन राजा विशाल बुद्ध के बारे में सुनता है और उनसे मिलने का निर्णय करता है। वह बुद्ध के पास जाता है और अपने मन की शांति के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगता है। बुद्ध ने राजा के चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराए। बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारे मन में शांति तभी आएगी जब तुम अपने कर्मों को समझोगे और उनके परिणामों को स्वीकार करोगे। राजा ने अचरज से पूछा, क्या मेरे कर्म मेरे खिलाफ जा सकते हैं? मैं तो राजा हूं, मुझसे बड़ा कौन है जो मुझे दंड दे सके? बुद्ध ने राजा को एक सरल कहानी सुनाई। बुद्ध की कहानी, एक बीज का फल। बुद्ध ने कहा, एक किसान था जो अपने खेत में बीज बोता था। हर बीज की अपनी प्रकृति होती है। अगर वह अच्छा बीज बोएगा तो उसे अच्छी फसल मिलेगी, और अगर वह बुरा बीज बोएगा तो फसल खराब होगी। बीज चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। राजा ने पूछा, लेकिन अगर मैं अपने कर्मों को छिपा लूं या उनसे बचने की कोशिश करूं, तब क्या होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे एक बीज समय के साथ अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी समय के साथ फल देते हैं। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का समय के साथ। लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। यह सृष्टि का नियम है। कर्मों का फल यह सुनकर राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह जान गया कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे वह जितना भी ताकतवर क्यों ना हो। राजा ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, क्या अब भी मेरे पास अवसर है कि मैं अपने कर्मों को सुधार सकूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, कर्मों का फल भोगना तो अवश्य है, लेकिन आज से यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो आने वाले समय में तुम्हें उनके अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह सृष्टि का अटल नियम है। राजा विशाल ने तुरंत अपने राज्य में सुधार करना शुरू किया। उसने प्रजा के साथ न्याय और करुणा से व्यवहार किया। वह गरीबों की मदद करने लगा और अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करने लगा। समय बीतता गया और राजा का जीवन बदलने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते। हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। बुद्ध की शिक्षा यही है कि हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कर्म का नियम कभी नहीं बदलता, चाहे हम कितने भी बड़े या शक्तिशाली क्यों ना हों। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। राजा का चिंता में डूबना। राजा विशाल ने जब उस भयावह स्वप्न को देखा तो वह बहुत चिंतित हो गया। उसने तुरंत अपने ज्योतिषियों और मंत्रियों को बुलाया और स्वप्न का अर्थ जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। मंत्रियों ने कहा, महाराज, यह महज एक सपना है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजा का मन अब शांत नहीं हो पा रहा था। उसे आभास हो रहा था कि उसके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वह बच नहीं सकता। राजा की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी।
वह अपने किए गए कर्मों के बारे में सोचने लगा और उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने अपने जीवन में कई अन्याय किए हैं, लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे यह स्वीकारने से रोक रहा था कि ये बुरे कर्म ही उसकी बेचैनी का कारण हो सकते हैं। बुद्ध से मार्गदर्शन की खोज। एक दिन राजा विशाल ने सुना कि भगवान बुद्ध उनके राज्य में आए हुए हैं और लोगों को धर्म और कर्म का ज्ञान दे रहे हैं। राजा को यह जानकर उत्सुकता हुई कि शायद बुद्ध ही उसकी चिंता और बेचैनी का समाधान बता सकें। राजा ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई। राजा ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक शक्तिशाली राजा हूं और मेरे राज्य में कोई भी मुझसे प्रश्न नहीं कर सकता, लेकिन एक अजीब सपना मुझे परेशान कर रहा है। मैंने सुना है कि आप जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। कृपया मुझे बताएं, क्या यह सपना मेरे कर्मों का परिणाम है? क्या मैं अपने कर्मों से बच सकता हूं? बुद्ध ने राजा की ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, हे राजा, कर्म का नियम अटल है। जैसा बीज तुम बोओगे वैसा ही फल पाओगे। कर्मों का परिणाम समय के अनुसार भोगना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, इसे कोई नहीं बदल सकता। एक और कहानी, राजा और माली। राजा को समझाने के लिए बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक और राजा था। वह भी बहुत ही शक्तिशाली और धनवान था। एक दिन उसने अपने बगीचे के माली को आदेश दिया कि वह जल्दी से फलों के पेड़ उगाए ताकि राजा को तुरंत फल मिल सके। माली ने राजा से कहा, महाराज, पेड़ों को फल देने में समय लगता है। जो बीज आज बोएंगे वे एक निश्चित समय के बाद ही फल देंगे। लेकिन राजा ने धैर्य खो दिया और जोर देकर कहा कि उसे तुरंत फल चाहिए। माली ने राजा को समझाया कि प्रकृति का नियम नहीं बदला जा सकता। हर चीज का अपना समय होता है। अच्छे बीज से ही अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन उन्हें तैयार होने में समय लगता है। इसी प्रकार हमारे कर्म भी समय के अनुसार फल देते हैं। राजा विशाल का प्रायश्चित। बुद्ध की बातों को सुनकर राजा विशाल की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि उसके बुरे कर्म ही उसकी चिंता और बेचैनी का कारण थे। उसने यह भी जान लिया कि चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। राजा ने बुद्ध के सामने अपने किए गए अन्यायों के लिए क्षमा मांगी और अपने कर्मों को सुधारने का प्रण लिया। उसने यह निश्चय किया कि वह अब से अपने राज्य और प्रजा के साथ न्याय और करुणा से व्यवहार करेगा। राजा ने अपने शासन में सुधार करना शुरू किया, करों को कम किया, गरीबों को सहायता दी और उन लोगों से माफी मांगी जिनके साथ उसने अन्याय किया था। कर्म का फल अंततः सत्य। समय बीतता गया और राजा विशाल ने अपने जीवन में धीरे धीरे शांति और संतोष को महसूस करना शुरू कर दिया। उसे अब रात में डरावने सपने नहीं आते थे और उसके दिल से चिंता भी समाप्त हो गई थी। उसने यह जान लिया था कि अच्छे कर्म ही सच्चे सुख का आधार हैं, लेकिन उसके पिछले कर्मों का फल भी उसे भोगना पड़ा। कुछ वर्षों बाद राज्य में एक विपत्ति आई और राजा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि राजा विशाल अब अपने बुरे कर्मों के परिणामों को समझता था और उन्हें धैर्यपूर्वक स्वीकार किया। उसने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि यह सब उसके पूर्व कर्मों का परिणाम है। निष्कर्ष, कर्मों का अटल नियम। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि कर्म का नियम अपरिवर्तनीय है। जो हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि बुरे कर्म करेंगे तो बुरे परिणाम से बचना असंभव है। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली या धनी क्यों न हो, कर्मों का फल समय पर हमारे जीवन में आता ही है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य सुखमय और शांतिपूर्ण हो। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। कर्म का नियम बदल नहीं सकता, इसलिए इसे समझें और जीवन को सही दिशा में चलाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।
धन्यवाद। नमो बुद्धाय।